नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल जो आपकी एजुकेशन चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई 15 खरगोश और हाथी इसका अभ्यास किया था। वहाँ पर हमने प्रथम पाठ के अंदर 2 ही पेज की समझौती प्राप्त की थी। आज हम इस कहानी को यानी कि इस इकाई को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। मैंने आपको कुछ सोचने के लिए कहा था, आपने ईमानदारी से सोचा भी होगा, यानी कि आपने इस इकाई को आगे नहीं पढ़ा होगा, है ना? यस, चलो फिर से इसको दोहरा लेते हैं। इस इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? यस, इस इकाई का साहित्य प्रकार है चित्र कहानी। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? इस कहानी की शुरुआत जंगल से होती है। जंगल के किनारे क्या था? जंगल के किनारे एक छोटा सा सरोवर था। सरोवर के आसपास कौन रहता था? सरोवर के आसपास खरगोश रहते थे। खरगोश ने कहाँ पर अपना बिल बनाया था? खरगोश ने जमीन, लेकिन कैसी जमीन? यस, गीली जमीन के अंदर अपने बिल बनाए थे। खरगोश पूरा दिन क्या करते थे? खरगोश पूरा दिन कूदते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे और बहुत खुश रहते थे। एक दिन उस जंगल में कौन आया? एक दिन उस जंगल में हाथियों का झुंड आया। झुंड का मतलब क्या होता है? झुंड का मतलब होता है समूह या समुदाय। ओके, सभी हाथी कैसे थे? सभी हाथी शरारती थे। पूरा दिन क्या करते थे? पूरा दिन ये हाथी पेड़ को तोड़ते और उसको अपने पैरों के तले कुचलते थे। और कुछ हाथी क्या करते थे? कुछ छोटे हाथी और बड़े हाथी लड़ते, तो छोटे हाथी कभी ऊपर और नीचे, तो कभी बड़े हाथी नीचे और ऊपर, इस प्रकार होते रहते थे। हाथियों ने क्या आतंक मचा रखा था? हाथी अपने पैरों के तले खरगोश को दबो देते थे। किस प्रकार? हाथी सरोवर में पानी पीने आते थे क्योंकि वो पानी से बहुत प्यार करते हैं। वह अपनी सूंड में पानी भरकर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन गीली हो जाती थी और जिस गीली जमीन में खरगोश रहते थे उसी नरम जमीन के ऊपर इन हाथियों के पैर पड़ते थे। इस प्रकार खरगोश कुचल जाते थे। इस परिस्थिति की वजह से खरगोश क्या हो गए? इन परिस्थिति की वजह से खरगोश दुखी हो गए। चलो बच्चों, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी किताब का पेज नंबर 102 निकालिए, जहाँ से हमें शुरुआत करनी है। चलो खरगोश, पहले मैं इस कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाऊं उससे पहले हम शब्दार्थ और मुहावरा देख लेते हैं। लौटना यानी कि लुटकना, इसको गुजराती में कहते हैं आड़ोठू। परिवार यानी कि कुटुंब, जहाँ पर सभी सदस्य साथ में रहते हैं। भांजा यानी कि बहन का लड़का। बंधु यानी कि भाई। समीप यानी कि नजदीक, पास। सुराग यानी कि छेद। क्षमा यानी माफी। अब मुहावरा देखते हैं। गुस्से से कांपना, बहुत क्रोधित होना। चलो अब हम किताब में आगे बढ़ते हैं। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा।
कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। देखिए बच्चों, जब हम किसी के सामने मिलते हैं तो क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं ना। कैसे? इस प्रकार, नमस्ते, या तो कुछ शब्दों द्वारा, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, कुछ भी बोलकर। यहाँ भी देखो, प्राणियों में भी ये प्रथा प्रचलित है, वो भी अभिवादन करना जानते हैं। परेशानी की वजह से देखो यहाँ पर लिखा है सरदार। सरदार यानी मुखिया, कोई वडील, हम जिसको गुजराती में वडील कहिए છીએ, राइट। हर दल का कोई ना कोई मुखिया होता है। जैसे हमारे कुटुंब में भी एक बड़ा आदमी होता है, परिवार साथ में रहते हैं तो दादाजी मुखिया होते हैं। अगर दादाजी साथ में नहीं रहते तो हमारे पिताजी मुखिया होते हैं, है कि नहीं? यहाँ पर खरगोश का सबसे बड़ा मुखिया यानी कि सरदार अपने कुछ खरगोशों के साथ कहाँ पर जाता है? क्योंकि सरोवर के पास हाथियों के सरदार से मिलने जाता है, क्योंकि हाथियों के झुंड में भी एक सरदार है, एक बड़ा व्यक्ति है। ठीक है, क्या करते? खरगोश अपने अगले पांव उठाते हैं और नमस्कार करते हैं हाथी के सामने। तो हाथी भी किस प्रकार नमस्कार करता है? यस, अपनी सूंड हिलाकर वो भी नमस्कार का उत्तर देता है। अब आगे देखते हैं। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने के लिए। वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? देखो, मैंने पहले ही बताया था, कहा था कि समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है, हमें युक्ति लगानी होती है। यहाँ पर मैंने आपको अगले क्लास में 2 कहानी भी सुनाई थी, याद आया कि नहीं? यस, किसकी? लोमड़ी की और याद कीजिए कबूतर की। प्रत्येक समस्या का समाधान हमारे पास होता है। यहाँ भी खरगोश इस समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। खरगोश ने क्या युक्ति लगाई? उसने हाथी से जाकर कहा कि हम चांद के भांजे हैं, यानी कि चांद की बहन जो है उसके हम लड़के हैं। हमारे कुछ भाई बंधु यहाँ पर रहने आए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे चांद मामा आपसे बहुत नाराज है। ये सुनकर ही हाथी का सरदार बोल उठता है, क्यों भला? हमने ऐसा क्या किया है कि वो हमसे नाराज हो जाए? हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है। चलो आगे देखते हैं। खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चांद मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। देखिए कैसी बड़ी युक्ति लगाई है। आपने सोचा था, क्या सोचा था? यस, आपने जो सोचा होगा वो कुछ इस प्रकार ही होगा, या तो कुछ और सोचा होगा। लेकिन देखो यहाँ पर खरगोश ने क्या किया? चांद मामा को आगे कर दिया। क्या कहा खरगोश ने? कि सरोवर के समीप जो नरम मिट्टी है, क्योंकि वो गीली थी और नरम भी रहेगी, सही बात है, उस नरम मिट्टी में सुराख यानी कि छेद बनाकर हम क्या करते हैं? हम उसके अंदर रहते हैं। लेकिन आपके आने से क्या हुआ? देखिए, आपके आने से सुराख दब गए यानी कि हमारे बिल बंद हो गए।
और बहुत से सारे खरगोश उसके नीचे दब भी गए। इसीलिए वे आपसे बहुत नाराज है। कौन? चांदा मामा। चलो आगे देखते हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, चांद की परछाई कहाँ दिखाई देती है? सरोवर में, यानी कि पानी में दिखाई देती है। चांद की परछाई पानी में दिखाई देती है। इसलिए खरगोश ने अच्छी युक्ति लगाई। उसने क्या कहा हाथी के सरदार से कि वो रात को इस सरोवर में आते हैं और वो जब आएंगे तो उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनके भांजे इस गीली जमीन के इस नरम मिट्टी के अंदर दब गए हैं। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। पूर्णिमा का चांद, पूनम, ठीक है। हवा तेज थी, सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। देखिए, पूर्णिमा का चांद तो बहुत बड़ा होता है कि नहीं? यस। तब इस पूर्णिमा के चांद के दिन क्या होता है? वो चांद सरोवर में आता है और हवा भी तेज बढ़ रही है। उसके साथ साथ लहरें भी उठ रही है, जिसकी वजह से ये चांद पानी में हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। हाथी और खरगोश वहां पहुंच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे, यानी बहुत क्रोधित हो उठे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे। देखिए, हवा तेज चल रही थी, जिसकी वजह से पानी में लहरें आ रही थी। इसी वजह से चांद की परछाई ऊपर नीचे हो रही थी। लेकिन यह दृश्य देखकर खरगोश ने हाथी के सरदार से क्या कहा? यस, कि आपकी वजह से चंदा मामा बहुत क्रोधित हो उठे हैं और वो आपसे बहुत नाराज है। इससे तो अच्छा है कि आप यहाँ से चले जाइए। अब आगे देखिए अंतिम परिच्छेद। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। देखिए, मिल गया खरगोश को अपनी समस्या का समाधान। किस प्रकार उसने युक्ति लगाई और किस प्रकार उन्होंने हाथियों के झुंड को वहां से खदेड़ दिया, है ना। सरदार ने सूंड उठाई तो सभी हाथियों ने सूंड उठाई और चमकते हुए चांदा मामा से उन्होंने क्षमा भी, यानी कि माफी भी मांग ली और बता दिया कि अभी हम यहाँ से चले जाएंगे दूसरे जंगल में, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन यस, हमारी सोच शुरू होती है कि हमें भी इन समस्याओं का समाधान अपने आप ढूंढना चाहिए, अच्छी तरह से, नरम दिल से। और हमें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हमें कभी भी दूसरे की तकलीफ का कारण नहीं बनना चाहिए। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पूरी कहानी अच्छी लगी होगी, है ना। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले तो यह कि हमें टीम में रहना चाहिए। यदि हम टीम में रहकर सोचेंगे तो हमें बहुत सारे विचार मिलेंगे, है ना। और उसमें से किसी एक का हम चुनाव भी कर सकते हैं। दूसरी बात,
यदि साथ में मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढे तो वो समस्या का समाधान हमें मिल भी जाता है। ऐसा नहीं है यदि हम अकेले हैं और किसी समस्या में जुड़ गए हैं या फंस गए हैं तो उस समस्या का निराकरण यानी कि उसका सुझाव हमारे पास ही होता है। उस समस्या का हल अपने आप निकलता है ना। चलो दूसरी बात, किसी की तकलीफ की वजह नहीं पड़नी है। इससे आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। एक किसान था, वो खेत में जाता और खेती करता था, लेकिन जब वो खेत में जाता था तब उसके जाने के रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर था। वो हर वक्त उस पत्थर से टकराता और गिर जाता और उसके हाथ में उसके खेती के जो साधन थे वो वगैरह टूट जाते, उसमें बार बार हल टूट जाते थे। प्रत्येक दिन वो आता था, उस पत्थर से टकराता था और उसके साधन का नुकसान हो जाता था, लेकिन वो कभी कुछ सोचता ही नहीं था। लेकिन एक बार उसने सोचा कि हर दिन हर वक्त यहाँ से गुजरता हूँ और हर दिन वही चीज होती है और मेरे साधन बिगड़ जाते हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद उसे एक उपाय सोचा। वह गांव में जाकर कुछ लोगों को बुला लाता है और कहता है कि आप मेरी मदद कीजिए। ये जो बड़ा सा पत्थर है, शिला दिखाई दे रही, आप मुझे हटाने में इसकी सहायता कीजिए, क्योंकि वो अकेला किसान इसको हटा नहीं सकता था। फिर सभी लोगों ने साथ मिलकर उस पत्थर को वहां से निकालने का प्रयत्न किया। जब वो पत्थर निकला तब पता चला कि किसान जो सोच रहा था उतना वो बड़ा पत्थर नहीं था, लेकिन उस पत्थर के हट जाने के बाद किसान की समस्या का समाधान उसे मिल गया। अब वो अच्छे से अपने खेत में जा सकता था और खेती कर सकता था और उसके साधन भी सुरक्षित हो गए थे। तो देखिए बच्चों, हमें जब समस्या इतनी बड़ी लगती है तो हम कुछ सोच नहीं सकते, लेकिन यदि हम सोचें कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं है, हमें फटाफट उसका समाधान ढूंढना है, हल ढूंढना है, तो हमें आसानी से वो समस्या का समाधान मिल जाता है। देखो, यहाँ खरगोश इतने छोटे हैं और हाथी इतना बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटा इंसान या छोटा कोई प्राणी कुछ कर नहीं पाता। वो चाहे तो बहुत कुछ कर पाता है, क्योंकि सोच बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर खरगोश की सोच बड़ी है, उसने अपने आप यह उपाय ढूंढ निकाला कि हमें इस हाथी के झुंड से किस प्रकार बचना है, किस प्रकार सुरक्षित रहना है। ठीक है, चलो बच्चों, आप इस बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। ठीक है, इस इकाई के बाद अगली एक और इकाई हमारे पास बचती है। आपको पता है अगले तास में हम उस इकाई का अभ्यास करेंगे, लेकिन इस तास के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वह वर्कशीट अपनी बुक के अंदर विषय, विषयांक, इकाई नंबर, इकाई नाम लिखकर अच्छे अक्षरों में उसे कंप्लीट करना है। अगले तास में फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले कुछ प्रश्नों के रूप में फट से हम इस कहानी को फिर से दोहरा लेते हैं। खरगोश के सरदार किससे मिलने गया था? खरगोश का सरदार हाथियों के सरदार से मिलने गया था। जब वो दोनों मिले तब खरगोश ने क्या किया? जब वो दोनों मिले तब खरगोश ने उसको नमस्कार किया। खरगोश ने और हाथी ने एक दूसरे को किस प्रकार नमस्कार किया? खरगोश ने अपने अगले दो पांव उठाकर उसे नमस्कार किया, तो उसका उत्तर हाथी ने सूंड उठाकर दिया, यानी कि सूंड उठाकर नमस्कार किया। खरगोश ने हाथी को क्या बताया?
खरगोश ने हाथी के सरदार को बताया कि हम चंदा मामा के भांजे हैं और हमारे बहुत सारे भाई बंधु इस सरोवर पर रहने आए हैं धरती पर, लेकिन वो आपके कारण नाराज है। कौन? चंदा मामा। यह बात सुनकर हाथी ने क्या कहा? हाथी ने कहा कि भला चंदा मामा हमसे क्यों नाराज है? तब खरगोश ने क्या कहा? तब खरगोश ने कहा कि चंदा मामा के कुछ भांजे आपकी वजह से इस नरम जमीन के अंदर दब गए हैं, इसी वजह से चंदा मामा आपसे नाराज है। जब चंदा मामा इस तालाब में दिखाई दे रहे थे तब खरगोश ने क्या कहा? खरगोश ने कहा, देखिए कि चंदा मामा बहुत क्रोधित हो उठे और वो आपसे नाराज है, इसी वजह से आप यहाँ छोड़कर चले जाइए। क्या हाथी का सरदार अपने हाथियों के झुंड को लेकर चला गया या वो वहां से चला गया और खरगोश की समस्या का समाधान भी मिल गया? तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ताश खत्म होता है। अगले ताश में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।